S-400 के बाद महाशक्तिशाली S-500 की होगी एंट्री। क्या भारत रूस मिलकर बनाएंगे S-500? रूस जाएंगे NLC अजीत डोभाल। Su-57 के साथ S-500 पर भी होगी बात। S-500 का दम पाक में होगा मातम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, भारत S-400 के बाद महाशक्तिशाली S-500 लाने की तैयारी कर रहा है। भारत में मौजूद रूसी S-400 का जलवा तो दुनिया ने देख लिया है, लेकिन अब बारी है कि उससे भी कई गुना ज्यादा अधिक शक्तिशाली, महाघातक और महारक्षक S-500 की तैयारियां तेज चल रही हैं। अजीत डोभाल कुछ ही दिनों में रूस जाने वाले हैं और इसी दौरे में तय हो जाएगा कि कब भारत आएगा S-400 से भी बड़ी तबाही S-500। चलिए इस वीडियो में समझते हैं दोस्तों, क्या है S-500 की ताकत, क्यों ये है S-400 से भी बड़ी तबाही, अजीत डोभाल के रूस दौरे से क्या है आखिर कनेक्शन, और क्या है पुतिन का S-500 को लेकर भारत के लिए ऑफर। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। S-400 दोस्तों शेर है तो S-500 सवा शेर है। S-400 फायर है तो S-500 गॉड ऑफ फायर। और इसी S-500 के लिए रूस की तरफ से भारत को एक खास ऑफर भी दिया गया है। ऑफर की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसके दम को जान लेते हैं। S-500 ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये स्पेस वॉर की भी तैयारी है। S-500 नेक्स्ट जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम है और ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। इसकी रेंज की बात करें तो इसमें करीबन 600 किलोमीटर के दायरे में जो भी दुश्मन आएगा उससे खत्म करने की ये क्षमता रखता है। मतलब 600 किलोमीटर की इसकी रेंज है और एक साथ ये कई लक्ष्यों को निगरानी भी कर सकता है और उन्हें नष्ट भी कर सकता है। यही नहीं, खबरों में जहां तक बताया जा रहा है तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक साथ 100 से भी ज्यादा दुश्मन के एरियल टारगेट को इंगेज भी कर सकता है और उन्हें ट्रैक भी कर सकता है। समझिएगा कि कितना ताकतवर है S-400 के मुकाबले S-500। वहीं सैटेलाइट और लो एल्टीट्यूड ड्रोन को भी ट्रैक करने की क्षमता इसमें मौजूद है। मतलब समझिएगा कि इसकी जो क्षमता है वो S-400 के मुकाबले कितनी ज़्यादा है कि ये सैटेलाइट या जो लो एल्टीट्यूड पर घूमने वाले जो वस्तु होते हैं या एरियल टारगेट्स होते हैं उनको भी ये ट्रैक कर सकता है। तो क्या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत है, इस पर भी चर्चा करते हैं। रूस के इस ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-500 ने चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की हवा निकाल दी है। क्यों? क्योंकि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जो ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल है बल्कि कम कक्षा वाले उपग्रह यानी कि LEO सैटेलाइट जो होते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह से करीबन 160 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं और साथ ही स्टेल्थ विमानों जैसे खतरों को भी आसानी से काउंटर कर सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ABM क्षमता भी है इसमें, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों और इसके साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM को भी बेअसर कर सकता है। समझिएगा दोस्तों, अगर तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बेहतर काम करता है। बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का जैसा मैंने आपसे जिक्र करा, इसमें मिनटमैन और सम्राट जैसी मिसाइल इसमें शुमार हैं। ये वो मिसाइल होती हैं जिनकी मारक क्षमता करीबन 5500 किलोमीटर की होती है। मतलब ये जब उड़ती हैं तो 5500 किलोमीटर दूर के दुश्मन को भी खत्म करती हैं। और इसके साथ ही ये मैक 20 यानी कि जो मैं आपसे बोल रही हूँ और जितने देर में ये आप तक पहुँच पा रहा होगा, हालांकि वीडियो में आप देख रहे होंगे लेकिन आसपास मौजूद लोगों के पास जितनी देर में ये मेरी आवाज़ पहुँच पा रही होगी उससे भी 20 गुना ज़्यादा, मैक 20 से भी ज़्यादा, करीबन 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो उड़ने वाली मिसाइल्स हैं ये उनको भी खत्म कर सकती है। समझ रहे हैं आप कितनी ताकतवर होंगी ये S-400 की मिसाइल्स, इनको भी खत्म कर सकती है। और इसके लिए दोस्तों इसमें लगी हुई हैं 77N6H और 77N6H1 जैसी काइनेटिक इंटरसेप्टर मिसाइलें, इसका इस्तेमाल किया गया है। और इस शक्तिशाली सिस्टम में एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे यानी कि ऐसे भी लगा हुआ है
जो 2000 किलोमीटर पर भी टारगेट का पता लगा सकता है। मतलब रूसी अधिकारियों ने भी ये दावा किया हुआ है दोस्तों कि S-500 जो है वो अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थाड जैसे पश्चिमी हथियारों से भी कई गुना ज़्यादा एडवांस है। अब दोस्तों S-500 जो है वो S-400 से भी तेज़ है, ये मैंने आपको बता दिया, और ये फ्यूचर वॉर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए भी करीबन 600 किलोमीटर की है और हवाई लक्ष्यों के लिए 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये मैक 20 की स्पीड से जब जाता है तो दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं और 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को, जो कि हाइपरसोनिक लक्ष्य मतलब जो मैक 5 की स्पीड से ज़्यादा से उड़ते हैं, उन लक्ष्यों को भी ये एक साथ ट्रैक कर सकता है। 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और उन्हें इंगेज कर सकता है दोस्तों। और ये अमेरिका का जो F-35 है, जिसे दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में शुमार किया गया है, उसके लिए भी एक शामत है। अब जब इतनी सारी खासियत है तो समझते हैं कि S-400 के मुकाबले आखिर S-500 क्यों सवा शेर है, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा है, और इसके लिए आपको तस्वीरों पर थोड़ा सा गौर फरमाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात रेंज की करेंगे तो रेंज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो करीबन इसकी जो रेंज है, सर्विलांस जो रेंज है वो 600 किलोमीटर की है, और अगर इंगेजमेंट की बात करेंगे तो ये 400 किलोमीटर दूर के भी दुश्मन को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे, S-500 की बात करेंगे, तो ये जो है ये 600 किलोमीटर के भी दुश्मन को खत्म करने का काम कर सकता है। S-400 के मुकाबले 200 किलोमीटर ज़्यादा, जैसा इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। मतलब एक जो है वो 400 किलोमीटर के दूरी पर जो स्थित लक्ष्य है उनको खत्म करेगा, तो दूसरा S-500 जो है वो 600 किलोमीटर के जो दुश्मन है उनको ट्रैक भी करेगा और उनको खत्म भी करेगा। और साथ ही दोस्तों ये जो S-500 है ये ना सिर्फ पारंपरिक खतरों के लिए बल्कि जो उन्नत एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल हैं वैसे टारगेट्स को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसके बाद अगर लक्ष्य ट्रैकिंग की बात की जाए तो S-400 जो है दोस्तों वो एक बार में करीबन 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें क्षमता है और एक बार में 6 अलग अलग प्रकार के लक्ष्यों को ये निशाना बना सकता है। लेकिन अगर S-500 की बात होगी तो इसे अपग्रेड किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो ये एक साथ 100 से ज़्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला करने की क्षमता इसमें मौजूद है। जहां एक जो है वो 80 टारगेट्स को ट्रैक कर रहा है तो दूसरा जो है वो 100 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर रहा है और उन्हें खत्म करने की क्षमता रखता है। और इसके साथ ही S-500 में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक हथियारों का मुकाबला करने की भी क्षमता है, जो इसे किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम बनाता है। तो मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे खतरों को भी ये आसानी से निपट सकता है। मिसाइल्स की बात होनी ज़रूरी है क्योंकि मिसाइल्स ही किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं शक्तिशाली बनाती है। अगर मैं S-400 की बात करूँ तो इसमें 4 तरीके के जो मिसाइल्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 40N6 का इस्तेमाल किया गया है, 48N6 का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही 9M96 का इस्तेमाल किया गया है और 9M96E का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो है वो मैक 14 तक की जो गति से उड़ने वाले लक्ष्य हैं उनको रोकने में काबिल है। लेकिन S-500 जो है वो S-400 के मुकाबले ज़्यादा एडवांस्ड है, तो इसमें ज़्यादा एडवांस्ड मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें दोस्तों आपको अभी दिख रहा होगा जो एक्सटेंडेड रेंज है 40N6M की वो इस्तेमाल की गई है और साथ ही जो 20 मैक की स्पीड से उड़ने वाले लक्ष्यों को भी रोकने में सक्षम है। ये मिसाइल जो है वो S-400 की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी मिसाइलों का मुकाबला कर सकता है। जैसे कि पृथ्वी की निचली सतह जो है LEO में स्थित जो वस्तुएं होंगे या जो एरियल टारगेट्स है, ये इसके पास ऐसी क्षमता है कि ये उनको भी टारगेट कर सके, जो कि S-400 में मौजूद नहीं है। इसके बाद एंटी हाइपरसोनिक और अंतरिक्ष क्षमताओं की बात होनी चाहिए क्योंकि S-400 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से निपटने में सक्षम है, ये हम जानते हैं।
लेकिन इसे विशेष रूप से हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए तो तैयार किया नहीं गया है, ना ही ये अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से निपटने में माहिर है। लेकिन S-400 की तुलना में S-500 जो है इसके पास एंटी हाइपरसोनिक क्षमताएं हैं। मतलब वो एरियल टारगेट जो हाइपरसोनिक स्पीड से आ रहे हैं उनको भी ये खत्म कर सकता है। इस हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है जो मैक 5 से अधिक गति से भी यात्रा करके उड़ रहे हों या हमारे पास हमें टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हों, ऐसे हाइपरसोनिक एरियल टारगेट्स को ये खत्म कर सकता है। इसके अलावा S-500 जो है वो अंतरिक्ष से आने वाले खतरों जैसे कि उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जो है उनको भी निशाना बना सकता है। और जब इतने सारे फीचर्स हैं दोस्तों तो बहुत जाहिर सी बात है कि S-400 की तुलना में ये काफ़ी महंगा भी है। तो आखिर भारत को इसकी ज़रूरत क्या है जब इतना महंगा है? तो दोस्तों भारत के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारत ने अपने पास मौजूद रूसी S-400 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन पाक बाज तो आने से रहा। और फिर चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता मौजूद है जिसके दम पर वो हमेशा कूदता रहता है। तो इसलिए S-500 की ज़रूरत है। S-400 तो ऑलरेडी हमने सीमावर्ती इलाकों में तैनात कर दिया है, लेकिन अगर हमें अपनी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूती देनी है, हमें उसे एडवांस्ड बनाना है, मल्टी लेयर एयर डिफेंस क्रिएट करना है, लेयर क्रिएट्स करनी है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी S-500 की। अब जानते हैं दोस्तों कि इस S-500 से अजीत डोभाल के मॉस्को दौरे से आखिर क्या कनेक्शन है। दोस्तों आपको भी पता होगा और खबरों में भी फिलहाल छपा हुआ है कि रूस से बार बार भारत को ये ऑफर आ रहा है। दोस्तों ये देखिएगा, ये 3 साल पहले की खबर है और खबर है कि पुतिन का भारत दौरा, रूस से सुपर एडवांस S-500 मिसाइल डिफेंस डील कर सकता है भारत, चीन पाक की जान हलक में। और ये सोचिए 3 साल पहले जब इसका जो प्रोसेसिंग स्टेज था वो चल रहा था। आपको पता होगा कि आज नहीं बल्कि जब ये प्रोसेसिंग स्टेज में था तब से रूस की तरफ से ये कहा गया था कि भारत ही इसका पहला विदेशी खरीदार होगा। और पाक के खिलाफ जैसे हमने कार्यवाही की है ना दोस्तों, उसके बाद से तो S-400 की सफलता को देखते हुए रूस की तरफ से ना सिर्फ इसे खरीदने बल्कि इसके ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी ऑफर दिया गया है, जैसा कि हम ब्रह्मोस में भी कर रहे हैं साथ में। आपको भी पता होगा कि ब्रह्मोस जो है वो क्या कहते हैं, भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये हम कर चुके हैं और अब हो सकता है कि S-500 को भी लेकर ऐसी कोई डील हो सकती है। दोस्तों रूस और भारत जब भी एक साथ आते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट हथियारों पर काम करते हैं, तब तबाही मचाते हैं। और ब्रह्मोस का जो जीता जागता उदाहरण है वो हमने देख लिया है। अभी फिलहाल आपको भी पता होगा कि लखनऊ में ब्रह्मोस की नए वेंचर का, ब्रह्मोस के नए प्रोडक्शन यूनिट का जो उद्घाटन है वो कर दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और बताया गया कि जो नया ब्रह्मोस बन रहा है, न्यू जनरेशन का जो ब्रह्मोस बन रहा है वो कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। और चूंकि खबरें दोस्तों ये है कि अजीत डोभाल मॉस्को जा रहे हैं, तो जब जल्द ही ये मॉस्को जाएंगे, वहाँ दौरा करेंगे, तो इस दौरान S-400 की डिलीवरी को लेकर भी बातचीत होगी। S-500 और Su-57 पर भी बातचीत की जा सकती है, जो कि खबरों में भी है। S-500 और Su पर भी होगी बात। हालांकि क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत और रूस के जो रक्षा सहयोग है वो बहुत मजबूत हैं और बहुत बड़ी तादाद में, रूस के बहुत बड़े तादाद में हम हथियारों को खरीदते भी हैं और हमारा जो रक्षा सहयोग है वो दुनिया के सामने मौजूद है। तो ऐसे में बात यह है कि S-400 की जो 2 यूनिट्स का, 2 स्क्वाड्रन की जो डिलीवरी होनी है 2026 तक आनी है, जो बताया जा रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही S-500 और Su-57 पर भी बातचीत होगी। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया ही है कि पुतिन के तरफ से, माफ़ कीजिएगा, रूस की तरफ से भारत को ना सिर्फ इसकी खरीदारी की ऑफ़र मिला हुआ है, बल्कि साथ ही साथ इसको ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी ऑफ़र मिला है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रूस ने भारत को केवल ग्राहक नहीं बल्कि साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया है, जो कि भारत की ताकत को वैश्विक स्तर पर ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा।
अगर ऐसा होता है ना दोस्तों, तो भारत S-500 का ना सिर्फ पहला विदेशी खरीदार बन जाएगा, बल्कि सोचिए कि फिर भारत दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के यानी कि S-500 के सह निर्माण और साथ ही साथ सह विकास में भी भागीदार बन जाएगा। लेकिन ये भी चांसेस हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर अमेरिका की ओर से काटसा के तहत दबाव बनाया जा सकता है, जैसा कि S-400 के खरीदारी के समय हमने देखा। लेकिन भारत ने S-400 के दौरान भी अपना रास्ता बना लिया था और आज और आगे भी अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई भारत को इस डील पर बात करनी चाहिए? क्या वाकई भारत को S-500 जो है वो खरीदना चाहिए? क्या वाकई भारत को S-500 की ज़रूरत है? ये तमाम जो सवाल हैं वो फिलहाल उठ रहे हैं लोगों के जहन में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएगा और साथ ही ये भी ज़रूर बताएगा कि S-400 के मुकाबले आपको लगता है वाकई, क्योंकि कहा जा रहा है कि S-400 का बाप है S-500, आपको लगता है क्या? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइएगा और देखते रहिए DNP।